जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 10 देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इसमें जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंग में जो है यहाँ पे कौन जो है शामिल है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है कौन शामिल होगा। तो कार्यपालिका जो है वो सरकार के अंग में शामिल है, विधायिका भी शामिल है और न्यायपालिका भी शामिल है। नगर पालिका जो है ये शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1, 2 और 3 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर यहाँ की क्वेश्चन 2 है कि भारतीय संविधान सभा के गठन गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का पद पर नियुक्त होगा। तो कौन जो है वो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। तो याद रखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो इस पद पर, राष्ट्रपति के पद पर जो है वो नियुक्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो नीचे सूची 1 और सूची 2 में जो है वो मिलान करना है यहाँ पे। तो याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार। तो रीट संबंधी अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 32 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है, यहाँ पे 3 जो है इसमें जो है वो मिलान होगा। नेक्स्ट नंबर ऑप्शन बी है कि उच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार। तो उच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार जो है वो किस में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 4 में है। तो यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद 226 में, यानी अनुच्छेद जो है 226 में है। नेक्स्ट नंबर है कि उच्च न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय का पुराणावलोकन की शक्ति, ये जो है किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो अनुच्छेद अनुच्छेद जो है वो 137 में है। तो याद रखिए यहाँ पे। और नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय का स्थापना और गठन, उच्च न्यायालय का स्थापना और गठन जो है वो किस में हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो अनुच्छेद 124 में है। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे चार चार कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षा का भारतीय संदर्भ कौन सा है। तो भारतीय संदर्भ में जो है वो कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राज का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए राज का जो है धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत पर परिणाम था। तो ये जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे ऑप्शन है कि धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। ये भी जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। ये भी जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। विभाजन की योजना के यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ये जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हुआ है कि 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। तो ये जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। ये जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ। ऑप्शन बी नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति थे। कौन जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो फसरुद्दीन अली अहमद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा फसरुद्दीन अली अहमद थे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 9 है कि भारत के संघात्मक व्यवस्था सर्वोच्चतम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है। तो किसके द्वारा जो है परिलक्षित होती है। तो याद रखिए यहाँ पे 7वीं अनुसूची द्वारा जो है वो परिलक्षित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 7वीं अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल
पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा सिद्धांत जो है वो सम्मिलित नहीं था, तो याद रखिए यहाँ पे रक्षा व्ययों को क्रमागत रूप से कमी लाना जो है ये जो है वो शामिल नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि सरकारी सेवाओं में कंपनी का महत्वपूर्ण पदों का प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा जो है शुरू की गई, तो याद रखिए यहाँ पे 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के दो उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायपूर्ण विलोपन के शक्ति को व्यय करते हैं, तो ऐसा कौन सा दो अनुच्छेद है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ की सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए कि समुचित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर को जो है वो लगाइए। यहाँ पे जो विटामिन दिया हुआ है और यहाँ पे रोग का नाम दिया हुआ है, किस विटामिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है ऐसा दिया हुआ है। चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन की ओर। यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टिहीनता होती है। और विटामिन B1 की कमी से जो है वो होता है बेरी। और विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो ये जो है रिकेटस होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा पहले हो जाएगा वो हो जाएगा पहले 3, उसके बाद जो है कौन सा ऑप्शन होगा 3 के बाद कौन सा 3 के बाद जो है वो 1 होगा। 3 के बाद यहाँ पे 3 के बाद 1 है, या इसके बाद 2 इसके बाद 1, तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केंचुए के श्वसन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है ये है केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है, ये जो यहाँ पे सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। केंचुआ जो है त्वचा द्वारा जो है श्वसन करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। किस भाग द्वारा ली जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो ली जाती है रंध्र के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, रंध्र के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ली जाती है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्तियों को विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो औसत श्वसन दर जो है वो कितनी होती है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो 21 से 24 प्रति मिनट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। यह परत जो है वो किसकी होती है, तो याद रखिएगा ये जो है वो मेलामाइन की परत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मेलामाइन की परत होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत जो है वो भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। तो भूस्पंद के लिए जो है कौन सी परत उत्तरदायी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो भूपर्वती जो है वो भूस्पंद के लिए जो है वो उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भूपर्वती। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तनों में वृद्धि जो है वो किसके कारण होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पार्श्व विभज्योतक अथवा कैबियम के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। समान वातावरण में जो है कौन सी अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यहाँ पे धातु पूछता तो वो जो हो जाएगा पारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी, तो जल की कठोरता के लिए कौन सा तत्व जो है वो उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, जल की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो कौन जो है वो ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो होता है एटीपी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा एटीपी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है
कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो किस ब्लॉक के तत्व को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है डी ब्लॉक के तत्व को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ब्लॉक के जो है वो संक्रमण तत्व कहा जाता है और एफ ब्लॉक के तत्व को जो है वो असंक्रमण तत्व कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। थाइमस ग्रंथि के संबंध में जो है कौन सा कथन असत्य है। तो यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। ये जो यहाँ पे यही तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 25 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि सूची 1 को सूची 2 में सुनिश्चित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 25 का जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे गामा किरणें और इसका अनुप्रयोग तरंगे और अनुप्रयोग में जो है वो मिलान करना है यहाँ पे। तो याद रखिए यहाँ पे गामा किरणें जो है वो हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं के नष्ट करने में जो है गामा किरणों का अनुप्रयोग होता है। तो याद रखिएगा। और एक्स किरणें किस में हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक्स किरणें जो है वो हो जाएगा आपके नैदानिक साधन का उपचार में। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे 2 और 4 हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर है कि परावैंगिक किरणें जो है वो किस में हो जाएगा। तो परावैंगिक किरणें जो है वो जल शोधन के कीटाणुओं में। तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। और अवरक्त तरंगे, तो अवरक्त तरंगे जो है वो किस में हो जाएगा। तो याद रखिए जो है वो मध्य ताप बनाए रखने में जो है वो अवरक्त किरणें का अनुप्रयोग होता है। तो याद रखिए यहाँ पे कौन होगा 2 4 1 3 कौन है। तो 2 4 1 3 जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ओम के नियम में जो है वो कौन सा विकल्प सही है। तो भी बराबर जो है वो आई आर होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे भी बराबर आर आई आर जो वो बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है। 27 है कि 27 की कवासियोवर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन निम्नलिखित में से असत्य कथन को जो है वो पहचान कीजिए। तो असत्य यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सत्य दिया हुआ है। यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है, ये जो है यहाँ पे वो गलत दिया हुआ है। तो याद रखिएगा। इसमें भी मरामस की तरह हाथ पैर पातले होते हैं। तो ये जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्राकृतिक होती है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो ये जो है वो क्षारीय हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा MgOH2 हो जाएगा इसका सूत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, क्षारीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक के जो है वो उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो प्रश्रव्य तरंगों का जो है वो उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। तो पहले की अपेक्षा जो है कितना हो जाएगा। तो याद रखिए पहले की अपेक्षा जो है दुगना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पहले की अपेक्षा दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की दूध से क्रीम या दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो आप केंद्रीय बल पर जो है वो कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अब केंद्रीय बल पर जो है वो कार्य करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होते हैं। तो कौन सा रोग जो है वो जीवाणु से नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा आप जीवाणु से नहीं होने वाला रोग जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा जीवाणु से नहीं होने वाला रोग जो है वो है पोलिया जो है जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। और यहाँ पे जो है खसरा जो है जगह ये भी जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। और मलेरिया जो है ये नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुने। तो कौन जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। तो याद रखिए संक्रामक रोग जो है यहाँ पे कौन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे संक्रामक रोग जो है कौन नहीं है। तो याद रखिएगा संक्रामक रोग जो यहाँ पे जो है कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, कैंसर जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की उत्तर दर्पण को भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को जो है और क्या कहता है। तो उत्तल दर्पण को जो है वो कहते हैं अपसारी दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अपसारी दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण कहा जाता है और अभिसारी दर्पण जो है वो अवतल दर्पण को कहा जाता है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 में जो है वो सुमिलित करना है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है स्टेलन स्टील जो है वो क्या हो जाएगा, तो स्टेलन स्टील जो है वो मिश्र धातु हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे मिश्र धातु हो जाएगा स्टेलन स्टील। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर ऑप्शन है स्वर्ण। स्वर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण जो है वो अक्रिय धातु हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। स्वर्ण जो है वो अक्रिय धातु है। सल्फर क्या हो जाएगा, तो सल्फर जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए सल्फर जो है वो अधातु हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सल्फर जो है वो अधातु है। और नेक्स्ट नंबर की मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम जो है वो धातु हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दूध। 3 4 1 2 कौन है, तो 3 4 1 1 2 जो है कौन हो जाएगा, तो याद रखिए 3 4 1 2 जो है वो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक आध तो क्वेश्चन जो है रहता है, तो याद जरूर कर लीजिएगा सारे को। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे 8 डिग्री पर मिनट और उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये भी इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, किस क्षेत्र में जो है वो स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे दार्जिलिंग और सिक्किम के हिमालय में जो है वो स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे दार्जिलिंग और सिक्किम के हिमालय में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दरों का व्यवस्थित है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है कौन कौन से दरा जो है वो क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे जो है वो सजाया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा पहले जो है दीपू हो जाएगा। उसके बाद जो है वो जलेपला दर्रा, नीति दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायता नदी है, दाहिनी सहायता नदी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगा सोन नदी, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा सोन नदी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो 75 सेमी की उच्चतम मौसमी जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, तो याद रखिए आपको कोरामंडल तट के सहारे होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट है, कोरोमंडल तट के सहारे होती है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है, तो मुख्य केंद्र माना जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो माना जाता है किसे, तो ये जो है लोथल को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लोथल को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत इनमें से कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन जो है वो अजातशत्रु जो है वो बुद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार जो है बुद्ध के समकालीन है। और प्रसेनजीत जो है वो भी जो है वो बुद्ध के समकालीन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा 1 और 3। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है, तो किस नाटक में कही गई है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो कही गई है अभिज्ञान शकुंतलम में कहा गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 44 है। 44 है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो द्वितीय क्षेत्र में जो है वो कौन जो है सम्मिलित है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र में जो है वो शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धानता रेखा का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा, जो NSSO जैसे इसे जो है वो शॉर्ट में कहा जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है, तो किस प्रकार जो है वो की जाती है, तो याद रखिए देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो है वो की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कुल
देश की कुल जनसंख्या से जो है वो भाग। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है। तो कौन जो है वो सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है। तो याद रखिए यहाँ पे किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं द्वारा सेवाओं का मूल्य जो है ये जो है वो घरेलू उत्पाद को जो है वो परिभाषित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। तो करेंसी नोट जो है कौन सी संस्था जारी करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है और करेंसी नोट को जो है जारी करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी को सही क्रम है। तो विदेशी आए आक्रमणकारी का सही क्रम जो है कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ पे जो पहले हिंद यमन आया था, उसके बाद शक, इसके बाद हिंद पार्थियन, इसके बाद कुषाण। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में जो है सूचना प्रदान करता है। तो किसके बारे में जो है और सूचना प्रदान करता है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो आपके समुद्रगुप्त के बारे में जो है वो सूचना प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया। तो किन दो शासकों के द्वारा जो है वो करवाया गया। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो करवाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो करवाया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 55 है कि सूची 1 और सूची 2 में जो है सुमिलित कीजिए। मंदिर और स्थान दिया, ये मंदिर जो है कौन सा मंदिर कहाँ पे है। तो याद रखिए यहाँ पे 55 का जो है यहाँ पे पहला दिया सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, पहला यहाँ पे 2 हो जाएगा। सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है। लिंग राज मंदिर जो है कहाँ पे है। तो लिंग राज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। और जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में है। तो यहाँ पे 2 के बाद हो जाएगा 1 के बाद जो है हो जाएगा आपका 4। और इसके बाद जो है वो कंदरिया महादेव मंदिर, तो ये जो है हो जाएगा आपका 3। तो 2 1 4 3 कौन सा हो जाएगा। 2 1 4 3 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है। तो याद रखिए कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा इसमें 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया गया। ये जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो ये भी जो यहाँ पे सही दिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 जो है सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार किसी निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है सही दिया हुआ है। और दूसरा है कि लोग जालियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यालाल गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। ये भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। ये भी जो है यहाँ पे सही दिया हुआ। तीनों ऑप्शन जो यहाँ पे सही है। तो 1 2 और 3 इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो 1 और 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू की कौन सा पद प्रदान किया गया। तो कौन सी पद जो है वो प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री का पद जो है प्रदान किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया गया।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? किस पर्वतीय क्षेत्र में जो है वो स्थित है? तो याद रखिए उत्तराखंड हिमालय में जो है वो फूलों की घाटी स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मोलेसिस बेसिन जो है वो कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मिजोरम को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है? श्रावती नदी पर जो है भारत का कौन सा जलप्रपात जो है वो स्थित है? तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात जो है वो श्रावती नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषताएं हैं? तो किस महासागर की जो है वो विशेषताएं हैं? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर की जो है वो विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर की विशेषताएं हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है। तो वह जो है वो किससे उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा पे ये जो है वो जल से उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जल से उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2011 का जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो महिलाओं की जनसंख्या जो है पुरुष से जनसंख्या से जो है वो अधिक है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगा आपका पुडुचेरी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पुडुचेरी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में जो है वो स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 66 है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो यह दिवस सबसे पहले जो है किस वर्ष मनाया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे 2003 में सबसे पहले मनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो देवदासी नृत्य परंपरा के जो है वो विरासत नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मणिपुरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास की गति देना था को किस रूप में भी जो है जाना जाता था? तो किस रूप में जो है वो जाना जाता था? तो याद रखिए यहाँ पे पीसी महालनोबिस के रूप में भी जो है वो जाना जाता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद में सभी निर्णयों को किसको सूचित करे? तो किसको जो है वो सूचित करेगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो सूचित करेगा आपको राष्ट्रपति को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, राष्ट्रपति को जो है वो सूचित करेगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया था। तो किस वर्ष जो है वो किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो किया गया था 1949 में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1949 में किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो कौन जो है वो चुने गए हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है राम सुतार जो है चुने गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राम सुतार चुने गए हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो किस शहर को जो है असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में जो है वो घोषित किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो किया गया है डिब्रूगढ़ की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? तो ब्रिक्स का 11वां सदस्य जो है वो कौन सा देश बना है? तो याद रखिएगा यहाँ पे इंडोनेशिया बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, इंडोनेशिया बना है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य की झांकी ने जो है वो प्रथम पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार जीती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत किन दो स्थलों को 2025 में विश्व स्मारक
निगरानी सूची के में जो है वो शामिल किया गया। तो किसे जो है वो किया गया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों और भूज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को जो है वो किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM जो है वो किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रशासित है। तो किस मंत्रालय जो है द्वारा जो है प्रशासित है, तो याद रखिएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय जो द्वारा जो है वो प्रशासित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर जो है वो पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। साहित्य का शहर जो है केरल के किस शहर को जो है वो घोषित किया गया, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो किया गया कोझीकोड को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोझीकोड को जो है वो किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित। पीएम वाणी योजना जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार में जो है वो इससे संबंधित है पीएम वाणी योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन जो है शीर्ष पर रहा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है सर्विसेज जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सर्विसेज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। छत्तीसगढ़ बोली जो है कौन सी हिंदी बोली में आती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हो जाएगी पहाड़ी हिंदी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, या नहीं है जो है वो पूर्वी हिंदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट होगा पूर्वी हिंदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम जो है कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद जो है वो हिंदी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया थी। किस तिथि को जो है हिंदी में राजभाषा बनाने की जो है वो निर्णय लिया गया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 14 सितंबर 1949 को जो है वो लिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्तियाँ कौन सी है। तो चंचल मन वाला के लिए सही लोकोक्तियाँ जो है वो कौन सी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में संप्रदाय कारक का सही प्रयोग हुआ। तो किस विकल्प जो है संप्रदाय कारक का सही प्रयोग हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है हो जाएगा बच्चों के लिए मिठाई लाओ। तो बच्चों के लिए जो है वो संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा अंतः जोड़ निहित। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा अंतः जोड़ निहित, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। सब लोगों से संबंध रखने वाला के लिए जो है वो एक वाक्यांश जो है वो हो जाएगा सार्वजनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा सार्वजनिक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट एस्पेक्ट वाल। तो सिलेक्ट यहाँ पे कौन जो है वो यहाँ पे गलत वर्ग दिया हुआ है। तो डिसिप्लिनरी जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वाइल आई एग्री के बाद जो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यह जो है और जगह यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगा। एग्री के बाद जो है वो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डू नॉट आफ्टन एग्री, यहाँ के बाद यहाँ पर जो है हो जाएगा विथ आपका विथ हिम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि थॉम्स कप का संबंध किस खेल से। थॉम्स कप का संबंध जो है किस खेल से है, तो याद रखिएगा इसका संबंध जो है आपका हो जाएगा थॉम्स कप का संबंध जो है वो हो जाएगा बैडमिंटन से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट होगा बैडमिंटन से थॉम्स कप का संबंध है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है। तो भारत में जो है वो किसके द्वारा जो है चुनाव कराए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के द्वारा जो है भारत में वोटिंग कराई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा।
आपका स्कोर जो है 90 में कितना रहा, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका स्कोर अगर 60 प्लस जा रहा है तो बहुत ही शानदार है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला सेट जो है वो जरूर इस चैनल पर जो है वो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।